ये भाई नई गाड़ी ली है स्कॉर्पियो मैंने अभी, और भाई ये देखो तेल इसमें से निकल रहा है। तो भाई जब से महिंद्रा की नए वाली गाड़ियां सस्ते दामों पर ज़्यादा फीचर्स के साथ आने लगी हैं, तभी से इनकी क्वालिटी गिर चुकी है, जिसकी वजह से गाड़ियों में आ रहे हैं बहुत सारे फॉल्ट, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्कॉर्पियो एन। नो डाउट गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है एंड इस प्राइस पॉइंट पर तो आपको ऐसी कोई गाड़ी मिलेगी ही नहीं, लेकिन इसके ह्यूज साइज और काफ़ी सारे फीचर्स की वजह से गाड़ी के क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से आपको नए नए फॉल्ट डेली लाइफ में नज़र आते ही होंगे। जैसे कि सबसे पहला इंसिडेंस हुआ था गाड़ी की सनरूफ लीकेज का। ये देखो। दूसरा इंसिडेंस हुआ था स्टीयरिंग व्हील के मैकेनिकल फेलियर की वजह से, जहां पर कस्टमर ने अपना एक बॉडी पार्ट भी खो दिया था। वीडियोस के जरिए बहुत सारी चीजें आपको उस एक्सीडेंट की दिखाई गई, जो सीधा सीधा ये इशारा कर रहे थे कि गाड़ी में कोई डिफेक्ट था। बाकी छोटे मोटे फेलियर तो इस गाड़ी के अंदर आए दिन आते ही रहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्कॉर्पियो एन कितनी ज्यादा डेंजरस है। अब इन्हीं सब के चलते एक और इंसिडेंस भी सामने आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर एक छोटी सी भी चूक यहाँ पर होती तो पूरा पेट्रोल पंप और उसके आसपास का एरिया तबाह हो सकता था। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलो मैं आपको सुनाता हूँ। तो रिसेंटली एक शख्स ने Z8L डीजल ऑटोमेटिक ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी ली, जिसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 30 से 31 लाख रुपए। अब डिलीवरी के बाद गाड़ी पहुंच जाती है पेट्रोल पंप पर, जहां पर 45 लीटर डीजल गाड़ी के अंदर भरवाया जाता है, जो कि तुरंत ही लीक हो जाता है। अब ऐसे केस में मेनली दो ही फॉल्ट सामने आते हैं, या तो गाड़ी का डीजल टैंक फटा हो या फिर फ्यूल पाइप फटा हो। हालांकि ये तो हमारा सिर्फ अंदाजा है, बट रियलिटी में तो इसका अभी तक कोई भी जवाब ही नहीं मिला। ना तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मिली है, ना ही इसके ऊपर कोई सुनवाई हो रही है, ना तो यहाँ पर मैनेजर से कोई कांटेक्ट हो रहा है और ना ही डीलरशिप का कोई सपोर्ट है। तो कहने का मतलब है कस्टमर को अपनी समस्या खुद ही निपटानी पड़ेगी। बाकी अगर कुछ स्टेटमेंट्स की बात करें तो बताया जा रहा है कि डिलीवरी से पहले गाड़ी 95 किलोमीटर चल रखी थी और डिलीवरी के बाद गाड़ी केवल 1 किलोमीटर चली, वो भी पेट्रोल पंप तक। और इस बीच गाड़ी में कहीं पर भी डैमेज नहीं आया, ना ही गाड़ी कहीं से रगड़ी, ना ही कहीं पर टच हुई। अब ये सब सुन के केवल एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर इतने बड़े इंसिडेंट्स का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर अगर एक छोटी सी भी चूक होती तो पूरी गाड़ी फट सकती थी, पूरा पेट्रोल पंप उड़ सकता था, यहाँ तक कि आसपास का पूरा एरिया भी तबाह हो सकता था। तो भाई इन सब के पीछे का मेन कारण है PDI, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो कि डीलरशिप को भी करनी चाहिए और कस्टमर को तो जरूर से करनी चाहिए, जो कि नहीं की गई थी। क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों की डिमांड ही कुछ इतनी ज्यादा है कि जितनी गाड़ियां आती हैं फटाक से बिक जाती हैं, और कस्टमर को भी अपनी नई गाड़ी की कुछ ज्यादा ही खुशी होती है, जिसकी वजह से वो PDI करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते। अब इस सब की वजह से क्वालिटी चेक अच्छे से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आए दिन नए नए फॉल्ट सामने आते जा रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी चाहे कोई सी भी लो, लेकिन एक बार उसकी PDI अच्छे से जरूर से कर लेना, क्योंकि एक बार गाड़ी शोरूम से बाहर निकली तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। बाकी महिंद्रा को भी इन सब के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर क्वालिटी चेक अच्छे से हो जाए तो उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम एकदम नामात्र हो जाएंगी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।